नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर जग्गी वासुदेव अक्का सदगुरु एक इमरजेंसी और अर्जेंट ब्रेन सर्जरी से इनको होकर गुजरना पड़ा है। तो आखिरकार आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है ना। दिल्ली के इस किस हॉस्पिटल में इनका ब्रेन सर्जरी करवाया गया है ना, एमआरआई करवाया गया, और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है जो कि सदगुरु के साथ हुआ है दोस्तों, वो कितने टाइप से होते हैं, आखिरकार ब्रेन हैमरेज का सिचुएशन कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना। साथ में हम ये भी देखेंगे कि सदगुरु को लेकर यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया है। इन तमाम बात की जानकारी आज किस वीडियो में हम लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव है ना, इन्होंने पास्ट में इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कई सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है दोस्तों यहाँ पे, है ना, जैसे कि सेव सॉइल वगैरह को लेकर इस तरीके से यहाँ पे। लेकिन फिलहाल में ये 66 वर्षीय जो सदगुरु है, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर है ना, इनके जो डिस्कोर्सेस है, प्रवचन वगैरह हो गए यहाँ पे, वो ये दुनिया के अलग अलग यहाँ पे कह लीजिए कि बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर ये देते हैं, है ना। साथ में ये ईसा फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं दोस्तों, है ना। तो इन्हीं को यहाँ पे एक इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी से होकर गुजरना पड़ा है ना, क्योंकि इनके ब्रेन में कह लीजिए कि कई दिनों से लगातार यहाँ पे ब्लीडिंग हुए जा रहा था, जो कि एक कह लीजिए कि है ना इमरजेंसी सिचुएशन होता है और यहाँ पे है ना इंसान का डेथ भी हो सकता है इसमें। आप देख सकते हैं इसको लेकर पीएम मोदी ने इनको स्पीडी रिकवरी का यहाँ पे कह लीजिए कि है ना विश भी किया है कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। तो यही वो सदगुरु है, ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे इनके बारे में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके ब्रेन के ऊपर है ना इस तरीके से आपको पट्टी एक सटा हुआ दिख रहा होगा, और इस यही पोजीशन है जहाँ पे इनको यहाँ पे कह लीजिए कि सर्जरी किया गया है दोस्तों, है ना। ये दिल्ली के किस हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट थे, तो अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट थे। आप देख सकते हैं इनका ट्वीट भी यहाँ पे, स्पोक टू सदगुरु जी एंड विश्ड हिम गुड हेल्थ एंड अ स्पीडी रिकवरी, है ना। ये कल ही इन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि रात को ट्वीट किया था सदगुरु को लेकर कि इनका जो है ना इनके साथ जो ये हो रहा है ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाए। इसको लेकर सदगुरु ने भी रिप्लाई किया और ये बोला कि आपको है ना नेशन को कंडक्ट करना है, आपको पूरा देश को यहाँ पे कह लीजिए कि देखभाल करना है। इसमें मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, है ना, आपको मेरे को लेकर चिंता नहीं करना है, लेकिन आपने जो भी स्पीडी रिकवरी के लिए हमने विशेष दिया है उसके लिए हम थैंकफुल है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आते हैं और हम है ना थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है ये दो तरीके से होता है। एक तो है कि ब्रेन के डायरेक्ट अंदर ही होए, और दूसरा यहाँ पे है कि ब्रेन जो कि यहाँ पे अस्कल के अंदर सुरक्षित होता है, तो ये सराउंडिंग में जब होता है, यानी कि ब्रेन के सराउंडिंग में कह लीजिए या फिर अस्कल के अंदर कह लीजिए, तो ये दो तरीके से हो सकता है। और इसी के अनुसार जो ब्रेन हैमरेज होते हैं, ब्रेन हैमरेज का सिचुएशन क्या होता है, तो ब्रेन हैमरेज का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन में नहीं जा पाता है ना, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है दोस्तों ब्रेन के सराउंडिंग में कि ऑक्सीजन जो है और जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्रेन के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचना बंद होता है, जो हमारे ब्लड वेसल से वो ब्लॉक होते हैं, इसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि इंसान का है ना डेथ भी हो सकता है। तो ये एक दो तरीके का होता है दोस्तों, है ना। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि एक जो होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेरेब्रल, है ना। पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेरेब्रल, है ना, इंट्रा सेरेब्रल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर यहाँ पे ब्लीडिंग होता है। और दूसरा को बोलते हैं दोस्तों इंट्रा वेंट्रिकुलर, है ना, दूसरा को क्या बोलते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर, जिसमें कह लीजिए कि ब्रेन के सराउंडिंग में या फिर अस्कल के अंदर होता है यहाँ पे, है ना। तो ये दो तरीके से ब्लीडिंग होते हैं ब्रेन के अंदर, है ना। तो यही यहाँ पे वासुदेव के साथ भी यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं कि रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु जग्गी वासुदेव अंडरवेंट एन अर्जेंट ब्रेन सर्जरी एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन द सिटी। किस सिटी की बात चल रही है, तो दिल्ली के अंदर जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पे कह लीजिए कि इनको एडमिट करवाया गया। और जब एक एमआरआई स्कैन करवाया गया तो पाया गया कि इनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा कई दिनों से यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जग्गी वासुदेव जो है वो अपने अपकमिंग इवेंट जैसे कि इंडिया कॉन्क्लेव के अंदर इनको है ना शिरकत करना था, वहाँ पे इसके बावजूद भी ये जाते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे बताया गया, एज कंफर्म बाय द हॉस्पिटल ऑन वेडनेसडे द सर्जरी कंडक्टेड ऑन मार्च 17। आप देख सकते हैं कि सर्जरी कब किया गया, 17 मार्च को ही किया गया। वाज एम्ड एट एड्रेसिंग ब्लीडिंग विद इन द स्कल। आप देख सकते हैं वही दो सिचुएशन था यहाँ पे, इनको जो ब्लीडिंग हो रहा था वो स्कल के अंदर हो रहा था, यानी कि ब्रेन के सराउंडिंग में, है ना, ब्रेन और स्कल के बीच में यहाँ पे ब्लड पाए गए। फॉलोइंग द प्रोसीजर सदगुरु वॉज सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम द वेंटिलेटर एंड अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं उस हॉस्पिटल का क्या नाम है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। उन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि
सदगुरु से रिलेटेड स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना है कि फिलहाल सदगुरु को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और अब वो कह लीजिए कि है ना रिकवर करने लगे हैं। ही हैज़ बीन मेकिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, है ना, वो कह लीजिए कि उनके हेल्थ में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस हो रहा है। हिज ब्रेन फंक्शन, ओवरऑल फिजिकल कंडीशन एंड वाइटल साइन हैव शोन इम्प्रूवमेंट, है ना, कि जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि स्वास्थ्य रिलेटेड जो सिंबल होते हैं अच्छे होने का, वो सारा इनके अंदर शो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट रिलीज बाय द हॉस्पिटल, द 66-year-old स्पिरिचुअल गुरु नोन फॉर फाउंडिंग द ईसा फाउंडेशन, है ना, ईसा फाउंडेशन का कह लीजिए कि एक तो कोयम्बटूर में है ही दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर, और एक अमेरिका के भी अंदर यहाँ पे इनका ये फाउंडेशन चलता है, जिसके तहत ये मेडिटेशन और अलग अलग तरीके यहाँ पे जो हीलिंग एक्टिविटीज़ होता है वो यहाँ पे लोगों को ऑफर करते हैं। एंड लॉन्चिंग कैंपेन लाइक सेव सॉइल और रैली फॉर रिवर, है ना, कावेरी को बचाने के लिए इन्होंने एक रैली भी निकाला था, और साथ में जो हमारी मिट्टी है ना, उसको भी बचाने के लिए इन्होंने एक लॉन्ग मोटरसाइकिल राइड किया था लंदन से लेकर ऑल द वे न्यू दिल्ली तक, है ना। तो उसको लेकर भी है ये, यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर भी एक एक्टिविस्ट की भी तरह इन्होंने पास्ट में काम किया है। इनसे रिलेटेड कई सारी कंट्रोवर्सी भी आता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। फिलहाल इनके हेल्थ से रिलेटेड ये वीडियोस है। हैड बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक फॉर द लास्ट 4 वीक, आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीना से सदगुरु सीवियर, है ना, कह लीजिए कि हेडक से होकर गुजर रहे थे, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये जो हेडक यानी कि जो सर में दर्द हो रहा है आखिरकार इसका वजह क्या है। इसीलिए इनको यहाँ पे कह लीजिए कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर एडमिट करवाया जाता है, जहां 17 मार्च को इनका MRI स्कैन करवाया जाता है, और तब पता चलता है कि इनके ब्रेन के बाहर सराउंडिंग में यानी कि स्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखा है यहाँ पे, है ना, यानी कि आप सिचुएशन समझ सकते हो कि यहाँ पे जो इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज है उसका सिचुएशन बन रहा था सदगुरु के ब्रेन के अंदर यहाँ पे। डिस्पाइट द पेन ही कंटिन्यूड विथ हिज नॉर्मल डेली शेड्यूल एंड सोशल एक्टिविज्म, इवन कंडक्टिंग द महाशिवरात्रि फंक्शन ऑन 8 मार्च एज पर द स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीना से ही इनको यहाँ पे ब्लीडिंग हुए जा रहा था, लेकिन 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि फंक्शन भी कंडक्ट किया, उसको होस्ट भी किया, और साथ में यहाँ पे इंडिया कॉन्क्लेव के अंदर मीटिंग भी करने के लिए गए, है ना। आगे देख सकते हैं द हेडक वर्सेंड बाय 15 मार्च, लेकिन 15 मार्च आते आते जो इनका सर दर्द था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। लीडिंग हिम टू कंसल्ट डॉक्टर विनीत सूरी द हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट ओवर द फोन। आप देख सकते हैं, इसीलिए 15 मार्च को ये जो है ना दिल्ली हॉस्पिटल यानी कि जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल है उनके जो सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है उनसे ये कॉन्टैक्ट करते हैं फ़ोन पे। सूरी सस्पेक्टेड अ सबड्रल हेमाटोमा एंड एडवाइज्ड एन अर्जेंट MRI। तो फिर सूरी को क्या पता चलता है कि एक इनको है ना सबड्रल हेमाटोमा का यहाँ पे सिचुएशन बन रखा है इनके ब्रेन के अंदर, और इनको जल्द से जल्द यहाँ पे MRI स्कैन कराने पड़ेगा, विच रिवील्ड मैसिव ब्लीडिंग इन द स्किल। उसके बाद ही पता चल पाया कि इनके स्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखा है। एविडेंसेस इंडिकेटेड अ क्रोनिक ब्लीड ऑफ 3 to 4 वीक्स, है ना। क्रोनिक यहाँ पे इसलिए ही बोला जा रहा है दोस्तों, 2 तरीके के होते हैं, एक एक्यूट होता है या क्रोनिक होता है। एक्यूट का मतलब कि बस फिलहाल हुआ है ब्लीडिंग और फिर वो बंद हो गया, लेकिन क्रोनिक का मतलब है कि कुछ दिनों से लगातार ये चलता रहा है। तो यहाँ पे जो MRI स्कैन के तहत हमें यही पता चला कि इनके ब्रेन के अंदर क्रोनिक ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि पिछले कई दिनों से हो रहा था, लगभग 2 से 4 वीक पहले ही हो रहा था। ड्यूरेशन एज वेल एज फ्रेश ब्लीडिंग दैट कैन अकर्ड विद इन 24 से 48 घंटा। और यहाँ पे जब ये 17 मार्च को करवाया गया था MRI स्कैन तो पता चला कि जो लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ है ब्लीडिंग इनके अंदर वो पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर भी हुआ है। ऑल्दो एडवाइज इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिटेशन शेड्यूल एडजस्टमेंट, सदगुरु हैड इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड इवेंट शेड्यूल फॉर 15 मार्च और 16 मार्च। आप देख सकते हैं इसके बावजूद भी उनको की हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडवाइस किया गया कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पे ब्रेन सर्जरी करवाना होगा, लेकिन जो उनका इंपॉर्टेंट मीटिंग था 15 मार्च को और 16 मार्च को वो उन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि पूरा किया। उसके बाद ही 17 मार्च को यहाँ पे जाते हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। विद द सपोर्ट ऑफ पेन मेडिकेशन ही कंप्लीटेड दिस इंगेजमेंट। वो जो मीटिंग था दोस्तों यहाँ पे, वो जो कन्वर्सेशन होना था वो उन्होंने किस तरीके से किया, तो काफ़ी सारा यहाँ पे जो पेन किलर दवाइयाँ होती है उसको खाकर इन्होंने किया। हाउएवर ऑन 17 मार्च ही डेवलप्ड अ डिक्लाइन इन हिज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वीकनेस इन द लेफ्ट लेग। आप देख सकते हैं, लेकिन 17 मार्च आते आते यहाँ पे उनका जो कॉन्शियस लेवल है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, है ना, थोड़ा सा बेहोशी जैसा होने लगा था, और साथ में जो लेफ्ट लेग है उसमें वीकनेस जैसा भी महसूस होने लगा था। लीडिंग टू हिज एडमिशन टू द मेडिकल फैसिलिटी अंडर द केयर ऑफ डॉक्टर सूरी। उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि डॉक्टर सूरी के फैसिलिटी अंडर के अंदर इनको एडमिट करवाया
करवाया जाता है अपोलो हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक CT स्कैन होता है जो कि रिवील करता है अ मार्क्ड इंक्रीज इन ब्रेन स्वेलिंग, कि इनका जो यहाँ पे ब्रेन है वो स्वेल हो चुका है, यानी कि फूल सा चुका है क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। प्रॉम्प्टिंग अ डिसीजन टू परफॉर्म इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी, जिसके लिए यहाँ पे एक इमरजेंसी और अर्जेंट ब्रेन सर्जरी करवाना ही था, टू रिमूव द ब्लीडिंग इन द स्कल, ताकि जो स्कल के अंदर यहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है उस ब्लड को यहाँ पे बाहर निकाला जा सके, ताकि जो ऑक्सीजन का फ्लो है कह लीजिए कि यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर जो कि कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से ऑक्सीजन लेके जाने के लिए, उसका फ्लो बना रहे दोस्तों, है ना। द सर्जरी वाज कंडक्टेड ऑन 17 मार्च बाय ए टीम ऑफ डॉक्टर कंप्राइजिंग डॉक्टर विनीत सूरी, डॉक्टर प्रणव कुमार, डॉक्टर सुधीर त्यागी एंड डॉक्टर S चटर्जी। इन 4-5 डॉक्टर के अंडर में इनका कह लीजिए कि ब्रेन सर्जरी कंडक्ट करवाया जाता है। पोस्ट सर्जरी यानी कि सर्जरी के बाद सदगुरु हैज़ बीन मेकिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, इसके बाद कह लीजिए कि लगातार इनके हेल्थ में सुधार आए जा रहा है। एंड हिज ब्रेन फंक्शन, ओवरऑल फिजिकल कंडीशन एंड वाइटल साइन हैव शोन इंप्रूवमेंट। ही वाज सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम द वेंटिलेटर एंड इज करेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन एट द हॉस्पिटल। कह लीजिए कि अब इनको वेंटिलेटर्स यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा है ना, कह लीजिए कि इंटेंसिव एक सिचुएशन होता है, वहाँ से इनको कह लीजिए कि हटा दिया गया। अब यहाँ पे जो वही डॉक्टर जो इनका सर्जरी किए थे उनके अंडर में यहाँ पे उनके ऑब्जर्वेशन में इनको फिलहाल के लिए रखा गया है, जहाँ से हमें ज्ञात हो रहा है कि एक कह लीजिए कि है ना रिकवरी ये कर रहे हैं। सदगुरु वाज मैनेज्ड बाय ए टीम ऑफ डॉक्टर कंप्राइजिंग, आपने देखा कि कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे है ना थे, S चटर्जी वगैरह, विनीत सूरी वगैरह यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू सदगुरु एंड विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी, है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदगुरु से कॉन्टैक्ट किया और इनको विश किया कि जल्द से जल्द यहाँ पे आप रिकवर कर जाए, है ना। इस स्टेटमेंट में ये भी बताया गया दोस्तों कि सदगुरु पिछले 40 सालों से इस तरीके के जो इवेंट है, इस तरीके के जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पे मीटिंग है उसको ये अटेंड करते आए हैं, इसीलिए इन्होंने इस वक्त भी जब इनके साथ इतना ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि एक ट्रेजेडी सा सिचुएशन बन रखा था, इसके बावजूद भी अपने मीटिंग को इन्होंने कंटिन्यू रखा दोस्तों। अब हम यहाँ पे आखिरकार बात कर लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि जो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है ये 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट ब्रेन के अंदर होता है और दूसरा ब्रेन के सराउंडिंग में होता है, यानी कि स्कल के अंदर होता है दोस्तों। और इस 2 सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं यहाँ पे है ना इंट्रा सेरेब्रल और दूसरे को बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं आखिरकार कि जब ये दोनों सिचुएशन होता है, यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है या फिर ब्रेन के सराउंडिंग में ब्लीडिंग होता है, तो इसके सिम्टम्स क्या है ना। कैसे एक मरीज को कह लीजिए कि है ना MRI स्कैन किए बगैर भी ये थोड़ा बहुत यहाँ पे पहले से ही ज्ञात किया जा सकता है कि है ना ब्रेन हेमरेज का सिचुएशन बन रखा है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि क्या होगा, तो सडन हेडक या फिर सीवियर हेडक, अगर जो किसी व्यक्ति में है ना कह लीजिए कि सडन अचानक से और काफ़ी ज़्यादा हेडक होने लगे तो कह लीजिए कि जल्द से जल्द उसको MRI स्कैन वगैरह करवाने की ज़रूरत है। दूसरा जो है दोस्तों वो वीकनेस है, इसमें कमजोरी सा ज़्यादा महसूस होने लगता है। और जो तीसरा है वॉमिटिंग, है ना, इसमें इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग भी करते रहता है। और जो 5वां है दोस्तों वो डिजीनेस, यानी कि थोड़ा थोड़ा बेहोशी सा भी जैसे लगता रहता है, यानी कि अनकॉन्शियस सा व्यक्ति पड़ने लगता है। और ये वाला जो यहाँ पे सिम्टम है दोस्तों वो सदगुरु में साफ साफ यहाँ पे हो रहा था, उनका भी जो कॉन्शियस लेवल है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा था, है ना। जिसके कारण होता क्या है, जब कॉन्शियस लेवल नीचे जाता है तो आपको कई सारे यहाँ पे नॉर्मल चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि यहाँ पे बोलने में या फिर किसी के स्पीच को अंडरस्टैंड करने तक में भी आपको कह लीजिए कि प्रॉब्लम हो सकता है। आप देख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीचेज, है ना, इन सब में भी अगर जो किसी व्यक्ति के द्वारा ये शो किया जा रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है ना, सर में लगातार यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, यहाँ पे डिजीनेस बेहोशी सा जैसा हो रहा है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे उसको MRI स्कैन करवाना होगा। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है जिससे हमारा पूरा बॉडी यहाँ पे मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो सदगुरु के बारे में जानकर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।